जो प्रीवियस क्लास में हमने सीक्वेंस में मोटर को स्टार्ट करना और सीक्वेंस में मोटर को स्टॉप करने का लॉजिक बनाया था, जो हमने लोकल पैनल के साथ टेस्ट किया था, आज हम उसको स्काडा के साथ टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ पीएलसी लॉजिक में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसे पहले हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर एक और गेट लगा करके एक लोकल की पुश बटन और एक स्काडा की पुश बटन और गेट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम या तो स्काडा के साथ सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम लोकल पैनल के साथ भी सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सीक्वेंस को स्टॉप करने के लिए भी एक और गेट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम एक स्काडा की पुश बटन लगाएंगे और साथ ही साथ उसमें एक लोकल पैनल की एक स्टॉप सीक्वेंस की पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। तो आइए पहले इसको लॉजिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो करना है उसे कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो डायरेक्ट कनेक्ट थे हमारे स्टार्ट सीक्वेंस और स्टॉप सीक्वेंस, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और ये लोकल का हो गया। हम रिमोट में अंडरस्कोर रिमोट की एक दूसरी पुश बटन बना देंगे जो कि स्काडा से आएगी। इसका हम नाम दे देंगे स्टार्ट पुश बटन अंडरस्कोर फ्रॉम स्काडा लिख सकते हैं। ये हमने एक नई बटन बना दी जो कि स्काडा के थ्रू यहाँ पर आएगी। तो ये दो बटन हो गई स्टार्ट सीक्वेंस की, यानी कि इनमें से कोई सी भी बटन अगर हम प्रेस कर देते हैं, या तो लोकल पैनल से स्टार्ट सीक्वेंस की पुश बटन प्रेस कर देते हैं या फिर हम स्काडा से इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और गेट लेंगे और गेट के साथ हम इसके दोनों इनपुट को यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो फाइनल आउटपुट निकलेगा इसका, उसका आउटपुट हम सेट बटन में, सेट वाले टैग में दे देंगे। ऐसे ही ये स्टार्ट का सीक्वेंस हो गया, दो जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि लोकल पैनल से और स्काडा से। अब एक स्टॉप सीक्वेंस को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे अनचेक कर लेंगे। तो ये छोटा हो गया है और इसको थोड़ा सा नीचे जगह बनानी पड़ेगी। तो ये सारे लॉजिक को हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस तरह से यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी जगह बना ली है। अब हम एक बी और यानी कि और गेट को स्टॉप पुश बटन के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लोकल से आया हुआ सिग्नल है और एक हम दूसरा सिग्नल बना देंगे अंडरस्कोर फ्रॉम स्काडा। ये हमने बूल टाइप टैग बना दिया। स्टॉप सीक्वेंस फ्रॉम स्काडा ये टैग बना दिया। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर स्टॉप सीक्वेंस का हो गया और इसके बाद इसका जो आउटपुट निकलेगा वो हम यहाँ पर सेट में देंगे। तो इस तरह से किसी भी एक सीक्वेंस स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लोकल से भी या फिर स्काडा से। ऐसे ही स्टॉप के केस में भी लोकल से भी स्टॉप हो जाएगा सीक्वेंस और स्काडा से भी। तो ये यहाँ पर हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। बाकी लॉजिक वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बना रखा था, वही लॉजिक है। अब इसको हम एक बार पीएलसी के अंदर डाउनलोड करेंगे। ये प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो गया है। एक बार प्रोजेक्ट को सेव भी कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने सेव कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट को हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हम स्काडा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, फैक्ट्रीटॉक व्यू स्टूडियो, और यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ स्काडा अंडरस्कोर 2। सबसे पहला स्टेप है कि हम पहले एक स्क्रीन क्रिएट करें। ये मैंने एक स्क्रीन क्रिएट कर ली। इसका कोई नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं स्क्रीन 1 नाम दे देता हूँ। ये नाम हमने दे दिया इसको। तो ये स्क्रीन यहाँ डेवलप हो गई। तो इस तरह से हम स्क्रीन और भी स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन के अंदर हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्क्रीन की सेटिंग होती है, जैसे कि इसका साइज़ क्या रखना है। उसके बाद साइज टू मेन विंडो एट रन टाइम के टाइम में साइज़ जो है मेन स्क्रीन के बराबर, तो ये वाला टिक करना होता है। बैकग्राउंड कलर इसके अंदर वाइट डाला है, कुछ और भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसमें ग्रेडियंट भी स्टाइल डाल सकते हैं। जैसे हम चेक करेंगे
तो ये ग्रेडियंट स्टाइल आ गई, इसके अंदर दो कलर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के ये इसमें सेटिंग होती है। मैं मान लीजिए ये सेटिंग कर दी, तो इस तरह की ये सेटिंग हो गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पीएलसी का कम्युनिकेशन करेंगे स्काडा के साथ। पीएलसी का कम्युनिकेशन करने के लिए पहला स्टेप है कि हम आरएस लिंक्स को ओपन करेंगे और इसके अंदर ओपीसी टॉपिक में जाएंगे और यहाँ पर ये जैसे हमारा कंट्रोलर इसी नाम का कंट्रोलर है जो हमने बनाया, तो ये इसी को हम एक टॉपिक बना देंगे और पीएलसी के साथ अप्लाई कर देंगे। तो ये एक टॉपिक हमारा इसके साथ अप्लाई हो गया है। तो इस टॉपिक को एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि ये कम्युनिकेट किया है कि नहीं। तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे और चेक करेंगे कि इसके ऑनलाइन में इसने डेटा को रीड किया है कि नहीं। हाँ, इसने डेटा को रीड कर लिया है। तो जितने भी और भी इसमें पहले से जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो सारे टैग यहाँ पर इसने रीड कर लिए हैं। तो इस आरएस लिंक्स का काम ख़त्म हो गया। हमने जो टॉपिक बनाया है ये टॉपिक का इस टॉपिक को लेकर के हम टैग को इसके अंदर डालेंगे। पहला स्टेप हो गया, आरएस लिंक्स के अंदर हमने ओपीसी टॉपिक कॉन्फ़िगर कर लिया। अब दूसरा स्टेप है कि स्काडा के अंदर हमको एक सर्वर ऐड करना पड़ेगा। ओपीसी डेटा सर्वर को ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और यहाँ हम नाम डाल देंगे कुछ भी आरएस लिंक्स। मैं यहाँ पर आरएस लिंक्स नाम दे दिया और इसके अंदर हम ओपीसी सर्वर आरएस लिंक्स ओपीसी सर्वर को, तो ये हमारे यहाँ पर इसका डेटा सर्वर कनेक्ट हो गया। अब एक बार स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर पुश बटन को लेंगे और इसके अंदर हम मोमेंट्री पुश बटन को लेंगे और यहाँ पर ट्रैग हम एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका एक कनेक्शन आ गया है। इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर हम वो टैग डालेंगे जो हमने पीएलसी के अंदर स्टार्ट सीक्वेंस फ्रॉम स्काडा किया है, उस टैग को यहाँ पर डालेंगे। उस टैग को यहाँ पर सर्च करेंगे, वो टैग आपका मेन प्रोग्राम में होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वाला जो टैग आप देख पा रहे हैं स्टार्ट सीक्वेंस फ्रॉम स्काडा, ये वाला टैग हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर आ गया। सेट टू 1 व्हेन प्रेस एंड टू 0 व्हेन रिलीज, यानी कि मोमेंट्री पुश बटन है, जब हम प्रेस करेंगे तो 1 होगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। ये हमने मोमेंट्री पुश बटन ले ली। अब इस पुश बटन को हम अलग अलग टाइप का बना सकते हैं, रेज बना सकते हैं और इसके अंदर और भी फीचर हैं, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, ब्लैक में लिखना है या किसी और कलर में, तो वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टार्ट सीक्वेंस, ये नाम दे दिया और इसका लिखने का कोई फॉन्ट बड़ा छोटा करना है वो भी कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बन जाए। ये मान लीजिए मैंने स्टार्ट सीक्वेंस का नाम दे दिया और इसके अलावा इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं। अगर हम लिखना नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट सीक्वेंस की है तो हमारे पास ये वाली जो इमेज है वो डाल सकते हैं, ऑप्शन यहाँ नहीं डालता हूँ। और ये पुश बटन हम यहाँ पर इस तरह के ही बना देते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये मान लीजिए मैंने एक स्टार्ट सीक्वेंस की बना दी और हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे कि ये स्टार्ट सीक्वेंस की। इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टार्ट सीक्वेंस की पुश बटन बना दी। इसको कुछ बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, किसी और कलर में लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट सीक्वेंस का एक बटन बन गया। तो एक पुश बटन हमने बना दी स्टार्ट सीक्वेंस की। अब इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर स्टॉप सीक्वेंस की बनाएंगे। स्टॉप सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले इसका हम टैग चेंज करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे और दोबारा से जाएंगे इस टैग के अंदर और स्टॉप सीक्वेंस की पुश बटन को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट हो गई। अब इसके अपीयरेंस में जाएंगे और इसकी इमेज चेंज कर देंगे, इसको डिलीट करेंगे और स्टॉप पुश बटन वाली जो इमेज है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो ये स्टॉप पुश बटन की स्टॉप सीक्वेंस की बन गई है। और कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका नाम डाल देंगे स्टॉप सीक्वेंस। तो ये स्टॉप सीक्वेंस के लिए हो गई।
तो ये 2 बटन हमने यहाँ पर बना दी, जो प्रीवियस क्लास में हमने लोकल पैनल से की थी। इस क्लास में हम स्काडा के साथ साथ लोकल पैनल से भी सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसका प्रोविज़न हो गया। अब हम यहाँ पर 3 लैंप बनाएंगे जो कि मोटर M101, 102, 103 को इंडिकेट करेगा। जब ये ऑन होंगी तो ग्रीन में होंगी और अगर ऑफ होगी तो रेड दिखाई देगी। इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए या तो हम इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी में जाकर कोई अच्छी सी लैंप ले सकते हैं, या फिर हम कुछ अपना ही लैंप बना सकते हैं, या कोई मोटर डालना है, जैसे मान लीजिए मोटर ही डालना है तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ मोटर मिल जाएंगी आपको। मान लीजिए यही मोटर ले ली, तो इसको कॉपी करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर दोबारा से आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये मोटर हमारे पास आ गई और इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये M101 हो गई। अब इसके अंदर पहले एनिमेशन डाल देते हैं। एनिमेशन क्या रहेगा कि जैसे ही हम स्टार्ट सीक्वेंस को प्रेस करेंगे तो पहली मोटर ऑन होनी चाहिए, जब ऑन होगी तो ये ग्रीन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कलर्स में, एनिमेशन में जाएंगे और कलर में जाएंगे और इसके अंदर एक टैग डालेंगे। जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो रेड रहेगा, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो ग्रीन हो जाएगा। तो इसके अंदर टैग डाल देते हैं ऑन कमांड का, मोटर M101 का ऑन कमांड यहाँ पर डालेंगे, ये रहा। सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और अब जैसे ही इस ऑन कमांड आएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा और अगर नहीं आएगी तो रेड हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब इसको एक बार कॉपी और पेस्ट करेंगे और दूसरा मोटर बना देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे, M102 हो गया। और इसके अंदर हम एनिमेशन में जाएंगे और इसके कलर में M101 की जगह M102 कर देंगे, या फिर हम पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट करके दोबारा से टैग में जा करके इसका टैग सर्च करके ऑन कमांड का टैग डालेंगे, 102 ऑन कमांड, यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं, डाल दिया। अब और एक बार इसको दोबारा से कॉपी और पेस्ट करेंगे और तीसरा बना देंगे, इसका नाम कर देंगे M103 और इसके एनिमेशन में भी टैग चेंज कर देंगे, कलर के अंदर M10। ये एनिमेशन हो गए। अब क्या करेंगे, इसको तीनों को कंट्रोल की दबा करके इनको सेलेक्ट करेंगे और इसको एक बार अरेंज करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंटर कर देंगे। तो ये सारे सेंटर में आ गए। उसके अलावा इसको स्पेस, तो अब ये यहाँ पर हमने बना लिया, इसका रेडी हो चुका है। अब इसको एक बार सेव कर देंगे और हम इसका क्लाइंट बना लिया। रन टाइम एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर लॉन्च एसी क्लाइंट का आइकन है, लॉन्च एसी क्लाइंट पर क्लिक करेंगे। इसमें पहले से एक क्लाइंट बना हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे और न्यू क्लाइंट, तो यहाँ पर मान लीजिए client_1 नाम का बना देते हैं और लोकल स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और इसके अंदर ये जो हमारा अभी अभी एप्लीकेशन बनाई है वो _2 वाली है, इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको केवल व्यू ओनली बनाना है, यानी कि हमको यहाँ से स्टार्ट स्टॉप नहीं करना है, सिर्फ व्यू करना है, तब उस केस में हम इसको चेक करना पड़ेगा। और अगर हमको रीड राइट दोनों करने हैं तब इसको अनचेक रखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इनिशियल डिस्प्ले में हम एक ही स्क्रीन बनी है उसी को डाल देंगे, तो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और फिर इसके अंदर शो टाइटल बार, अगर यहाँ पर कुछ नाम डालना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम और क्लोज बटन देना है तो दे सकते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमाइज विंडो, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो जो हमारी साइज है वो विंडो के साइज़ के बराबर ओपन होके आएगी, फुल स्क्रीन में स्क्रीन खुल के आएगी। ये सब हटा देते हैं और ये बना रहने देते हैं। इस तरह से हम इसको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो ये अभी क्लाइंट डेवलप हो रहा है, एक बार क्लाइंट डेवलप हो जाने देते हैं। उसके बाद हम अपने मोटर का स्टार्ट सीक्वेंस और स्टॉप सीक्वेंस स्काडा के थ्रू और लोकल पैनल के थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पर आ गया है, 3 मोटर बंद दिख रही हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट सीक्वेंस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एक के बाद एक यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको प्रेस किया
आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पहली मोटर ऑन हो गई, उसके बाद दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। और इस तरह से यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये पहली, दूसरी और तीसरी मोटर यहाँ भी ऑन हो गई। अगर हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो पहली मोटर स्टॉप होगी, पहले ये पहली हो गई, और यहाँ भी आप देख पाएंगे पहली हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी मोटर ऑफ हो गई। इस तरह से ये सीक्वेंस में स्टार्ट स्टॉप हो रही हैं। अब ये तो हमने यहाँ स्काडा से चेक कर लिया है, अगर हम लोकल पैनल से भी चेक करेंगे तब भी ये सीक्वेंस चलना चाहिए, क्योंकि हमने और गेट में दोनों पुश बटन लगाई हैं, स्काडा का स्टार्ट सीक्वेंस और लोकल पैनल का स्टार्ट सीक्वेंस। जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे एक के बाद एक ये तीनों मोटर यहाँ से ऑन हो जाएंगी, और आप स्काडा में भी देख पाएंगे यहाँ पर भी एक एक करके ये तीनों मोटर ऑन हो रही हैं। और अगर हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो एक एक करके ये मोटर यहाँ पर भी स्टॉप होंगी, स्काडा पे भी और लोकल पैनल पर भी आपको इसकी इस तरह से ये यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आपकी मोटर यहाँ भी बंद हो गई है, या आप यहाँ से भी स्टार्ट सीक्वेंस कर सकते हैं, स्टार्ट सीक्वेंस और स्टॉप सीक्वेंस, या फिर हम स्काडा से भी स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास में 3 मोटर के एनिमेशन और 2 पुश बटन को बनाना सीखा स्काडा के अंदर, और एक सीक्वेंस को टेस्ट किया। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।